बिल्कुल। देखिए अनुराग भदौरिया जी, ये अखिलेश यादव का ये बयान जीनिया के गले से नीचे भी नहीं उतरा, उसे भी हजम नहीं हुआ। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता के मैं जवाब दे दूं। सबसे पहले ये कह रहे थे इस देश के अंदर में 10 साल के अंदर में आपने 1.5 लाख करोड़ कर्जा देश पे लाद दिया, और आप कह रहे हैं आपने बहुत अच्छा काम किया। कोरोना काल में कैसे लोगों की लाशें, कैसे बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, आपको याद है? यहाँ पे लॉकडाउन आपने लगाया, आपकी सारी ट्रेनें, सारी यहाँ बसेस खड़ी रही और लोग पैदल चल चल के मर गए। आपने नोटबंदी की, उसमें लाइन लगा के लोगों की मौतें हो गई। और आपने धन्ना सेठों का कितना यहाँ पे 14 से 15 लाख करोड़ भट्टे खाते में डाल दिया। अब किसान का तो आप कर्जा माफ नहीं कर पाए। कमाल की बात करते हैं, क्या आपने किया? आज की डेट में अगर महंगाई चरम सीमा पे है और आप कहते हो कि हमने बहुत कुछ यहाँ पे 10 सालों में इतना हमने विकास काम किया। 10 सालों में आपके कारनामे, 10 सालों में आपने जो तकलीफ, जो दर्द जनता को दिया है, उसी का हिसाब तो 4 तारीख को आपको मिलेगा। फिर परेशान क्यों हो? फिर हवा पेट में क्यों भर रहे हो? बार बार एग्जिट पोल पे क्यों इतरा रहे हो? जो एग्जिट पोल आपके माध्यम से आए हुए हैं, जो डर के मारे सारे एग्जिट पोल आपके द्वारा ये बनाए गए, आपने तो पहले से ही बना के रखे थे, खाली इंतजार कर रहे थे 1 तारीख का। जैसे 6 बजेगा वैसे आप अनाउंस कर देंगे एग्जिट पोल। कौन सा नया आपने बनाया, जरा बता दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं। इसके पहले भी तो एग्जिट पोल आपने दिए थे पश्चिम बंगाल का, याद है कैसे धारा सही हो गया था? तो हमने पोल ऑफ पोल्स दिखाया। अनुराग भदौरिया, मैं आपको यहाँ साफ करना चाहती हूँ कि एजेंसीज हैं और वो इस पर काम करती हैं, मीडिया इस पर काम नहीं करता है। किसी भी चैनल ने एग्जिट पोल नहीं किया है। ये एजेंसीज हैं जिनके साथ मीडिया साथ आकर, चैनल साथ आकर उनके आंकड़ों को हम दिखाते हैं। ये कैसे हो सकता है कि सबके आंकड़े एक जैसे ही हैं? सबके आंकड़े में 10-5 का ही अंतर है। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? सुन लीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए पूरी। चलिए, एग्जिट पोल के नतीजे आप खारिज कर रहे हैं अनुराग भदौरिया। जीनिया के सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया, लेकिन एक जवाब जरूर देते जाइए, एक जवाब जरूर देते जाइए कि जिस दिन नतीजे आएंगे 4 जून को, उनको तो मानेंगे ना आप? 4 जून वाले नतीजे तो स्वीकार करेंगे। हो जाए ना प्रभु, मेरी बात पूरी हो जाए। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि 25 सीटें राजस्थान में 33 सीटें जिता दी जा रही हैं? ये कैसे हो सकता है कि मैं तो एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहा मालिक। अनुराग भदौरिया, मैं तो एग्जिट पोल की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ 4 जून के नतीजे तो स्वीकार्य होंगे आपको। हरियाणा में 10 सीटों में 16 सीटें जिता दे रहे हैं, 10 सीटें। चलिए, मतलब आपने खारिज कर दिया। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय भी आऊंगे। अनुराग भदौरिया, वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी भी मेरे साथ मौजूद है। और अनंत जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको जीनिया कैसी लगी, ये प्रयोग कैसा लगा आपको? पहली बार टीवी के इतिहास में हम एग्जिट पोल एआई की तकनीक से करने जा रहे हैं। 10 करोड़ का हमारा सैंपल साइज है। ये तो मेरा आपसे पहला सवाल हो गया। और दूसरा सवाल यही है कि ये जो एग्जिट पोल है और जो विपक्षी दल जिस कॉन्फिडेंस के साथ इसको डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए शोभना जी, आपके साथ मैंने लंबे समय तक काम किया, इसलिए आपकी तुलना में